हाय दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, वट एवर यू फील कनेक्टेड विद अस। दोस्तों, मेरा नाम है रीना और मैं उत्तराखंड से हूँ। फिलहाल मैं उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में अपने परिवार के साथ रहती हूँ और आप लोगों से कनेक्टेड हूँ। दोस्तों, आज कोई स्टोरी नहीं है, ना ही कोई कहानी है, बल्कि आज मैं थोड़ा बहुत रिश्तों पे बात करने वाली हूँ कि आजकल के रिश्ते कैसे होते हैं। और ये ना केवल मेरी कहानी है, बल्कि उन तमाम मध्यम वर्ग के लोगों की कहानी है, उन बेटियों की कहानी है जो बहुत कुछ करते हैं लेकिन लास्ट में फल उनको मिलता है कि तुमने आखिर किया गया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी कुछ कहानी होती है महिलाओं की, बहनों की, और तमाम उन मजबूर बहनों में बोलती है जो अपने भाइयों के लिए बहुत कुछ करती हैं लेकिन आखिर में हार मान लेती हैं। क्यों, इसके पीछे की कहानी जानते हैं। तो दोस्तों, एक रिच फैमिली में पलना अलग बात होती है, लेकिन एक मध्यम वर्ग परिवार में पलना अलग बात होती है। मध्यम वर्ग में पलने के साथ साथ हम बहुत कुछ सीखते भी हैं और सीखने के साथ साथ बहुत कुछ ऐसी मजबूरियां भी होती हैं कि हम लोग उन मजबूरियों से सीखते हैं, है ना। उन मजबूरियों से हम सीखते हैं और समझते हैं और कई ज़िंदगी में अपना फॉलो करते हैं उन चीज़ों को, है ना। तो कल मेरे साथ एक बहुत ही अजीबोगरीब घटना घटी। पूरी कहानी तो आपके सामने नहीं रख सकती हूँ क्योंकि कई प्राइवेसीज भी होती हैं, फिर लोगों को ये लगेगा कि हमारे बारे में बात करें, लेकिन हाँ, अपने बारे में बात ज़रूर बताऊँगी, ठीक है। बचपन से लेकर आज तक दोस्तों मैं एक फ्रीडम किस्म की लड़की हूँ। मतलब मुझे बहुत सारे शौक़ मेरे हैं, जैसे कि पढ़ना और संगीत गाना, साथ में सोशल वर्क में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है ना। और मैंने बहुत कुछ किया भी है अपनी लाइफ में, मतलब ऐसे, मतलब जो मुझे लगता है कि हाँ, इसमें मेरा कंट्रीब्यूट ज़रूरी है तो मैं करती हूँ, है ना। और साथ साथ मैं अपनी पढ़ाई भी मैंने जारी रखी है फ़िलहाल, क्योंकि बच्चे भी हैं तो नहीं हो पाता है, वो एक अलग बात है, लेकिन हाँ, जारी रखा है। तो दोस्तों, कल मेरे साथ एक अजीबोगरीब घटना घटी कि मेरे को किसी का कल फ़ोन आया और उस बंदे का फ़ोन आया जो बंदा मतलब मुझे बोल रहा है कि भाई, आपकी औकात क्या है, आपने हमारे लिए किया क्या है, और अगर किया है तो क्या किया है। तो दोस्तों, हाँ, आप मुझे नहीं जानते हो, मतलब क्योंकि सोशल मीडिया पर जो हम बोलते हैं वो अलग होता है, हमारी निजी लाइफ में जो होता है वो कोई दर्शाता नहीं है। लेकिन आज मैं आप लोगों से सच्ची घटना शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि जिन लोगों के लिए मैंने अपने बचपन दिया, जिन लोगों के लिए मैंने मतलब पूरी ज़िंदगी दी, कभी ये नहीं सोचा कि यार अगर मैं इनके लिए करूँगी तो मेरा क्या होगा। अपने लिए नहीं किया लेकिन उनके लिए किया। खुद कभी भूखी रही लेकिन उनको कभी भूखा नहीं रहने दिया। ऐसा मेरा दिल है, मतलब ये आप कह सकते हो कि आई एम वेरी काइंड पर्सन। और मुझे दूसरों को लेकर बहुत ही, दूसरों, वो तो खैर अपने ही थे, लेकिन दूसरों को लेकर, अजनबियों को लेकर भी मुझे थोड़ा सा ऐसा होता है कि यार अगर इसकी जगह मैं होती तो फिर क्या होता, है ना। लेकिन कल मैं बहुत असमंजस में थी कि यार जिन लोगों के लिए मैंने इतना कुछ किया है, ज़िंदगी के 28 सालों तक मैं उनके लिए करती रही, और लास्ट में वो लोग मुझे बोलते हैं कि तुमने किया क्या है और तुम्हारी औकात क्या है। दोस्तों, बुरा ये नहीं लगता कि वो हमारी औकात पे गई, बुरा ये भी नहीं लगता है कि उन्होंने हमें बोला कि आपने हमारे लिए क्या किया, बल्कि बुरा ये लगता है, खुद को लेके बुरा लगता है कि यार हम कितने बड़े बेवकूफ़ थे कि हम दूसरों के लिए करते रहे। हाउ मच डम आई कि मैंने उनके लिए जिया और कभी अपने लिए नहीं जिया दोस्तों। क्योंकि कभी ऐसा लगता है ना कि ज़िंदगी है तो बड़ी सरल, लेकिन दिखती तो बड़ी सरल है लेकिन इतनी सरल होती नहीं है, इतनी आसानी से हमें सब चीज़ें नहीं मिलती है। तो जब कोई अपना आपको फ़ोन करता है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला आपको अपना माने, लेकिन हाँ, आप उसको जब अपना मानते हो और वो आपको सामने से पीठ दिखाता है और लास्ट में सारे ब्लेम आपके ऊपर डाल देता है कि जो हुआ है आपके कारण हुआ है, तो सोचो कि अगर आप अब किसी अपने की मदद करना चाहते हो तो कैसे करोगे।
क्योंकि सामने वाले ने कभी जब गुण ही नहीं देना है, सामने वाला हमेशा आपको ही मतलब बोझिल बनाता है कि नहीं ये हुआ है तो आपके कारण हुआ है, ये हुआ है तो आपके कारण हुआ है, मतलब टोटली यू आर द रीज़न ऑफ बैड वर्क। मतलब जो भी उनकी लाइफ में बैड घटनाएं हुई हैं उन सब की जिम्मेदार आप हो, बिकॉज यू आर अ काइंड पर्सन। क्योंकि आप हमेशा दूसरों की मदद करना जानते हो, और यही कलयुग है दोस्तों, जो दूसरों की मदद करता है ना उसी को गलत ठहराया जाता है, उसी के ऊपर ब्लेम मत दिया जाता है कि नहीं आप तो कुछ हो ही नहीं, आपने किया है जो किया है ज़िंदगी में। तो दोस्तों ये रियलिटी है, और ये चाहे आपकी मम्मी हैं, चाहे पापा हैं, चाहे भाई हैं, बहन है, कोई मैटर नहीं है। मैं तो यही बोलूँगी, अगर आप किसी के लिए कुछ करते हो तो भाई थोड़ा बहुत अपने लिए भी कर लिया करो, क्योंकि कल के दिन कोई आपका नहीं होता है, और हर कोई यही आपको बोलेगा कि आपने किया क्या है, आखिर आपने किया क्या है, हर कोई यही बोलेगा। तो ऐसे मेरे साथ भी कुछ हुआ कल, और मुझे बहुत रियलाइज़ हुआ, और आप देख सकते हो रात को मैं सोई नहीं, और पूरी रात इस चीज़ को मैं चिंतन करने में लगी थी कि वास्तव में क्या मतलब दूसरों की मदद करना गुनाह है, और अगर हम किसी की मदद करते भी हैं तो फिर मतलब लोग ऐसा क्यों बोलते हैं। लोग तो दूर की बात है, अपने लोग ऐसे क्यों बोलते हैं, वो लोग जो सब कुछ जानते हैं यार। कभी अगर मेरे पास पैसा नहीं रहा, मतलब मेरे पास जैसे पैसा है और किसी ने मांगा तो मैंने उसको दिया, लेकिन फिर भी वो बंदे बोलते हैं कि आपने किया क्या है। वाह दुनिया, भगवान ने गजब दुनिया बनाई है दोस्तों। इस दुनिया में आपके जैसा कोई नहीं है, ये चीज़ आपको माननी ही पड़ेगी कि आप केवल इकलौते हो आपके जैसे। ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला आपके जैसे रिएक्ट करे, और यह भी ज़रूरी नहीं है कि अगर आप दयालु हो तो सामने वाला दयालु हो। अगर ऐसा नहीं है कि आप जिस प्रकार के दोस्त हो सामने वाला दोस्ती उसी प्रकार निभाए। ज़रूरी नहीं है कि जिस प्रकार आप पुत्र पुत्री हो आपके माता पिता भी वैसा हो सकता है कि वो बदल चुके हो सकता है कि अब वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, है ना। और यही रियलिटी है दोस्तों। ये इस रियलिटी को आप, हम और ये जो न्यू जनरेशन है वो जितना जल्दी मान ले उतना ज़्यादा ज़रूरी है, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस वहम से बाहर निकलना कि भाई कोई भी हमारा है। अगर आप मुसीबत में किसी की मदद करते हो तो यह ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला भी आपकी मदद करे। बहुत ही दुख की बात है कि जिनको हम अपना मानते हैं वो वास्तव में अपने होते ही नहीं है ना। तो दोस्तों ये थी बात, कहानी, और ये कोई कहानी भी नहीं है, लेकिन मतलब मुझे बुरा लगा तो आई फील कि मुझे आप लोगों से साझा करना चाहिए, और मैंने आप लोगों से साझा किया। तो भाई अगर आपको किसी की भी मदद करनी है तो उस ज़रूरतमंद लोगों की करो जो जिसको आप जानते नहीं हो, जिससे आप बिल्कुल अनजान हो कि नहीं मैं इसको नहीं जानता हूँ और मैं इसके लिए करूँगा भी तो मुझे कल के दिन बुरा नहीं लगेगा कि यार मैंने इनके लिए इतना किया लेकिन इन्होंने लास्ट में ये रिजल्ट दिया। तो दोस्तों ये रियलिटी है, इस रियलिटी को एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।